हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस एज अ फंक्शन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 फॉर अ गिवन फोटो एमिसिव मटेरियल। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सिस। तो देखिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच, और ये बताना है कि जो इंटरसेप्ट है एक्सिस में, जो इंटरसेप्ट आएगा, जो ग्राफ बनाएंगे उसमें आप देखोगे कि इंटरसेप्ट क्या है, तो उससे क्या पता चल रहा है ये बताना है पार्ट ए में। तो चलिए पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम मेन ग्राफ प्लॉट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा लीनियर ग्राफ बताता हूँ मैथ्स के बेसिस पे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ कैसा दिखता है देखिए। तो देखिए एक साइड एक्स एक्सिस रहेगा, एक साइड वाई एक्सिस रहेगा, और ये जो सी रहती है ये क्या बताती है, यही इंटरसेप्ट है जो बताती है कि ये जो लाइन है, जो भी लाइन बन रही है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो ये जो पॉइंट रहता है ना, ये सी रहता है। तो फिर आप बोलोगे कि ये एम क्या है, तो एम जो रहती है ना, ये स्लोप रहती है ये। तो देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या है, हमारे जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन यूज होगा उसमें क्या रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है। अब माइनस का मतलब क्या हो जाता है कि जो इंटरसेप्ट है यानी जो c है वो y को माइनस साइड कट करेगा। मतलब कि देखिए सिर्फ ये हिस्सा जो है पूरा उठ के यहाँ चला जाएगा ऐसे। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। तो अब c पॉइंट जो है यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, यानी ये माइनस सी है, ध्यान रखिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों बताया, देखिए मैं डायरेक्ट ग्राफ भी बता सकता था पर थोड़ा सा डिटेल में बताया हूँ ताकि अगर आपको इक्वेशन याद हो तो ये ग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इक्वेशन तो आपको याद रखना ही पड़ता है एज अ फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत बार आ जाता है इसका। इसीलिए इस ग्राफ को आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े करके मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। तो देखिए हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी इन सबको रिलेट करता हुआ एक इक्वेशन होता है V0 इक्वल टू h/e और फ्रीक्वेंसी माइनस φ0 अपॉन ई। देखिए ये हमारा इक्वेशन होता है जहाँ पे देखिए φ0 क्या है, वर्क फंक्शन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और न्यू फ्रीक्वेंसी, और V0 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो अगर इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस सी, तो अब आपके लिए इस ग्राफ को प्लॉट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम इसी ग्राफ को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और देखिए क्या क्या चेंजेस करने वाला हूँ मैं। y की जगह आपको क्या दिख रहा है, V0, तो V0 लिख देता हूँ। x की जगह आपको दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। इंटरसेप्ट की जगह आपको दिख रहा है माइनस φ0/e। तो देखिए ये हमारा मेन ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इसमें एक और चीज़ पूछा था कि इंटरसेप्ट से हमें क्या पता चल रहा है। जो ये इंटरसेप्ट वाला पार्ट है उससे हमें क्या पता चल रहा है या हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं, इससे हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। ये वर्क फंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही रहता है हमें, तो वर्क फंक्शन निकाला जा सकता है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है इंटरसेप्ट के थ्रू। अब चलिए पार्ट बी सॉल्व करते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो देखिए पार्ट बी में लिखा है कि कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमें मोमेंटम और डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन की जब काइनेटिक एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बी के फर्स्ट में हमें मोमेंटम, मास और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता हुआ एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि होता है देखिए P यानी मोमेंटम इज इक्वल टू √2m k, जहाँ देखिए P मोमेंटम है, m मास है और k जो है वो काइनेटिक एनर्जी। देखिए P यहाँ से निकल जाएगा, √2, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg, और काइनेटिक एनर्जी को हमें रखना है 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए 80, अब इलेक्ट्रॉन मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस इलेक्ट्रॉन की भी हमें वैल्यू रखनी होगी जो कि होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। देखिए मोमेंटम यानी P क्या आ जाएगा, √ देखिए 2 मल्टीप्लाई 9.11 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 1.6। अगर इतने को मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो आ जाएगा 2332। 0.16 भी आ रहा है पर अपन अप्रॉक्सीमेट इस वैल्यू को ही ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻31 और -19 जुड़ जाएंगे तो ये आ रहा है -50। अब देखिए 10⁻⁻50, इसका तो अगर ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो पावर हाफ हो जाएगी, 25 हो जाएगी, क्योंकि देखिए अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो जैसे यहाँ 10⁻⁻50 अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻50/2, तो 25 आ जाएगी और रूट हट जाएगा। तो देखिए 10⁻⁻25 और अंडर रूट 2332, बस ये अंडर रूट 2332 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए नियरेस्ट अंडर रूट सोचते हैं पहले, जैसे कि देखिए 40 का हो जाता है 1600 हो जाएगा। वैसे अगर 45 का सोचें हम तो 2025 आ रहा है। 47 का स्क्वायर सोचें तो 2209 आ रहा है। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट अपन वैल्यू निकालेंगे। 47 का स्क्वायर क्या होता है 2209, और 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304। अब 49 का भी स्क्वायर देख लेते हैं 2401। तो देखिए इन दोनों के बीच में हमारी कोई वैल्यू आएगी, तो अगर स्क्वायर को हम इधर ले जाएं तो ये अंडर रूट बन जाएगा। तो 48 या 49 के बीच में कोई वैल्यू रहेगी। अब 2332 किसके पास है, मतलब किसके ज़्यादा पास है, तो ये 48 के ज़्यादा पास है। 49 के मुकाबले ये 48 के ज़्यादा पास है, तो अपन 48.2 या 48.3 ऐसी कोई वैल्यू ले सकते हैं। और अगर मैं कैलकुलेटर से भी चेक करूं तो देखिए 48.29 है, 48.3 आ रही है। तो अगर आप 48.3 के बदले 48.2 भी ले लोगे तो इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं आएगा आंसर में। और अगर आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, अगर आप चाहते हैं कि एकदम एक्यूरेट निकले, तो आपको डिवीजन मेथड अपनानी पड़ेगी जो क्लास 8 में हम सीखते हैं। तो अभी इस मेथड को मैं नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं सीधा इसका आंसर लिख लेता हूँ। P = √2332 को मैं लिख रहा हूँ 48.3 इंटू 10⁻⁻25, और मोमेंटम की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का हो गया kg, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट रहेगी kg मीटर पर सेकेंड। और देखिए अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो अगर डेसिमल को इधर शिफ्ट करूँगा तो 10⁻, एक प्लस में लग जाएगी, तो 4.83 इंटू 10⁻⁻25 प्लस 1 अगर करूँगा तो 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। ये भी आंसर सही है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। चलिए तो एक आंसर तो निकल गया। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड में पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो देखिए लैम्डा क्या आ जाएगा, h की वैल्यू इन प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.63 या 2, दोनों में से कुछ भी चलता है, इंटू 10⁻⁻34। और मोमेंटम हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है 4.83 इंटू 10⁻⁻24। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, देखिए दोनों दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो इसका डेसिमल हटा के ऊपर 100 लगा सकते हैं और इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100, तो दोनों कट जाएगा। तो कुल मिला के हम डेसिमल को डायरेक्टली हटा सकते हैं, तो 663/483 इंटू, और ये 24 उधर आके प्लस 24 हो जाएगा, तो आ जाएगा वैल्यू 10⁻⁻10। अब अगर मैं 483 से 663 को डिवाइड करूं तो यार लगभग 1.37 इंटू 10⁻⁻10 वेवलेंथ है, तो मीटर में। तो देखिए मैंने दोनों ही आंसर निकाल लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।